तो चलो आज मैं एक IIT एडवांस में जो आया हो जो प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस करते हैं, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड है एंड रोटेशनल मोशन से भी रिलेटेड है। तो जैसे देखो कि जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो इक्वेटर के अबाउट है जो रोटेट कर रहा है। तो हम लोग को जैसा कि मालूम है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में बच्चे होते क्या है कि जैसे जो अर्थ है, ठीक है, चलो दिस ये अर्थ है, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो क्या होता है कि जो उस अर्थ के मतलब जो क्या है ना कि इसका ये जो टाइम पीरियड जो होगा वो अर्थ का जो टाइम पीरियड है उतना ही होगा, ठीक है ना। ओके, तो चलो मेरा फ़ोटो थोड़ा अच्छा से नहीं बना है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो इसमें दे रखा है कि R1 रेडियस है उसकी, ठीक है ना। ओके, तो R1 रेडियस है इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, करेक्ट है, यहाँ पे R1 है। ओके, और दूसरी जो है वो बोल रखा है कि एक अनदर सैटेलाइट है जो कि R2 रेडियस है, नहीं, ठीक है ना। R2 रेडियस पे दूसरा जो सैटेलाइट है वो रोटेट कर रहा है इस ढंग से। ओके, और ये दोनों की जो रोटेशनल जो मोशन है, ठीक है ना, वो दोनों का वो ये दे रखा है कि ऑर्बिटिंग द इक्वेटोरियल प्लेन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो अर्थ का जो रोटेशन होता है उसी डायरेक्शन में जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट करता है। दैट्स वाई जो होता है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का लोकेशन वो किसी अर्थ के फिक्स्ड ही जगह पे रहता है मोस्ट, ठीक है ना। ओके, बट जो दूसरा जो सैटेलाइट जो हमारा दिया हुआ है जिसकी रेडियस है जो अर्थ के सेंटर से R2 है, ओके करेक्ट, वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, करेक्ट। तो मान लो कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ω1, एंड जो दूसरी जो सैटेलाइट है जो कि इसका रेडियस है R2 पे, ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लिया ω2 है, करेक्ट, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे जो जियो सैटेलाइट की टाइम पीरियड जो होती है वो ऐसे कर देंगे। चलो पहले एक करते हैं, T एज वी नो दैट T 2π/ω। तो ऐसा कर देते हैं कि दिस ω 2π/T लिख दिया, ठीक है ना। ओके, तो इससे हमें ए मिल जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी। तो चलो ए फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के क्या करेंगे, फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा, यस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम लोग ए बोलेंगे कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, चलो हमने इसको मान लेते ω1 = 2π/, हम इसे 24 आवर्स लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एज वी नो दैट कि जो टाइम पीरियड ऑफ कोई जो सैटेलाइट का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻³ होता है। तो चलो हम ऐसे लिख देते हैं कि टाइम पीरियड = K R⁻³ हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं कि हाँ, जैसे देखो कि ये जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड हमने मान लिया कि T = T1 K, दिस इज द R⁻³ है, ठीक है ना। ओके, तो दूसरा जो है वो जो सैटेलाइट है उसकी मान ली कि टाइम पीरियड हमने मान लिया कि T2 है, ओके, = K R⁻²। ओके, अब इसमें दे रखा है कि R1/R2 की वैल्यू जो है वो इतनी है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि T1/T2 = K R1 K/K कर देंगे, दिस इज R1/R2 के पावर 3/2 आ जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे K तो कैंसिल हो जाएगा, और बेटा ये दिया हुआ है कि R1/R2 जो की जो वैल्यू होगी वो 1.21 के पावर 3/2 है, ठीक है ना। तो हम ऐसे कर देंगे T1/T2 = 1.21 के पावर 3/2 कर देंगे, ओके। तो अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 1.21 इट मीन्स 11 का स्क्वायर, 11 × 11 कर देता हूँ /10 × 10 कर देता हूँ, ओके, तो बेटर रहेगा। दिस इज द T1/T2, ओके। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर है बेटा, 10 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे कर दो T1/T2 =
वो हो जाएगा 11 अपॉन 10 इंटू 10 है, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो दिस 11 ओके अपॉन 10 इंटू 10, वो उसकी जो वैल्यू होगी ऐसा है, दिस वन इज द वैल्यू 11 इंटू 11 इस 1.331 है ना अपॉन 1000। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1.331 होगी, 1.331 होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया रिलेशन, आ गया T1 एंड T2 में आ गया, ठीक है। तो ये है T1 बाई T2, इट मीन्स T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1.331 है, इसको चलो रखो, ओके ना। अब चलो आते हैं अब दूसरे ढंग से कि अब ये जो दोनों जो उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अब इसका जो यहाँ पे बोल रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि ये जो सैटेलाइट है ना, इसकी टाइम पीरियड कितनी है। तो बात यह है कि ऐसे सोचो कि चलो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के जो रोटेशन मोशन है उसी से मैच कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे घूम रहा है, चलो ये ऐसे घूम रहा है, और ये वाला जो है वो हमारा जो सैटेलाइट है कुछ ऐसे वो घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा जहाँ पे कि दोनों का दोनों जो लोकेशन जो है वो मैच करेगा, ठीक है ना ऐसे। तो वही होगा जो टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड ये नहीं बता रहा है कि अर्थ को रोटेट करने, बल्कि इसके रिस्पेक्ट में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में इस जो सैटेलाइट है उसका कितना मतलब कि टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड मतलब कि सेम लोकेशन को मैच करने वाला है। तो ऐसे मान लो कि इसका जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, इसकी है ओमेगा 2। तो मान लो कि जैसे है ना, आपको पता है कि ये दोनों मिल करके एक रोटेशन करने, मतलब कि ये जैसे जो है ना जियो स्टेशन सैटेलाइट कुछ ऐसे घुमा, यहाँ पे घुमा है, और ये वाला सैटेलाइट कहीं यहाँ पे आया है। तो मतलब ये दोनों को मतलब कि टोटल एंगल हम ये मान लें तो एक कितना होगा बेटा, 2 पाई होगा। तो मान लो कि चलो इन दोनों का जो टाइम पीरियड है ऐसा है, लेट के टाइम पीरियड इज टी, ओके। तो हम ऐसे कर देते हैं, टाइम पीरियड इज टी है, ओके। तो इट मीन्स ऐसा है कुछ कि ये अर्थ था, ठीक है ना, ये अर्थ था और ये ऐसे रोटेट कर रहा था, ओके सी, ठीक है बेटा ऐसा है। तो इसको फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ कि चलो ऐसे ये अर्थ था, ठीक है ना, और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कुछ इस ढंग से घूम रहा था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और दूसरा जो है वो ये जो दूसरा जो बेटा कुछ है ना कि ये जो सैटेलाइट है हमारा जो R2 डिस्टेंस पे है वो कुछ ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों अर्थ के सेंटर पे जो एंगल बना लेंगे, मान ली कि टी टाइम में, ओके। तो ये दोनों एंगल को मिला दें, अगर हम यहाँ पे ही मान ली कि मैच किया, ठीक है ना, तो ये दोनों ये एंगल को मिला दें तो कितना होगा, वो 2 पाई एंगल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन द टाइम टी विल बी दिस द थीटा इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं θ1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू टी, ओके। एंड दिस द θ2, इट मीन्स जो दूसरा जो सैटेलाइट है उसके थ्रू कुछ ऐसा है टी, ओके। अब हम ऐसे लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी। ये जो है वो टी है जो टाइम पीरियड आएगा वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उस मतलब कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड आएगा, ठीक है ना। तो अब θ1 θ2 मतलब कि एक रोटेशन होने का मतलब हो गया कि 2 पाई इज इक्वल टू, अब देखो कि ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा 1 का कहने का मतलब हो गया ओमेगा 1 ये मैं लिखा था कि जो होगा वो 2 पाई बाई टी होगा, ठीक है ना। तो 2 पाई बाई टी इट मीन्स जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ओमेगा 1 होगा वो 2 पाई बाई T1, ओके, जो कि 24 आवर्स होगा, और इसका लिख देते हैं 2 पाई अपॉन T2, ठीक है। तो 2 पाई कैंसिल हो गया, यस, एंड दिस इज द टी ना, ठीक है। तो ये बेटा ऐसे कर देते हैं दिस, तो ए जो होगा वो मतलब कि टी जो टाइम पीरियड जो आएगा वो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 आएगा, ठीक है ना, ऐसे है।
ओके, तो अब T1 इंटू T2 T1 प्लस T2 आ जाएगा, T1 प्लस T2 अपॉन T1 इंटू T2 आ जाएगा, ये आ जाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा। ओके, अब ये देखो कि T2 की वैल्यू, अब ये देखो कि इसकी वैल्यू रख दो, तो T2 जो है वो T1 बाई T2 इजिकल टू 1.331 है। इट मीन्स बेटा जो T2 जो है वो क्या है, T2 की वैल्यू जो है वो T1 अपॉन 1.331 है। ओके ना, तो इसी चीज़ को, और ये जो T1 है वो 24 आवर्स है, तो इसी चीज़ की जो वैल्यू को हम रख देंगे, तो T1 प्लस T2 जो है वो T1 अपॉन 1.331 अपॉन T1 इंटू T2, ठीक है ना। तो T1 रख देते हैं इंटू T2 इजिकल टू T1 अपॉन 1.331। ओके ना, कुछ ऐसा ही है ना। ओके, यस, तो हम ऐसे कर देते हैं कि T1 को ले लो ऊपर से, यहाँ कुछ गलत हुआ है, यहाँ T1 सॉरी T इजिकल टू जो आ जाएगा बेटा T इजिकल टू T1 इंटू T2, यहाँ सॉरी T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2 है। ओके करेक्ट, ये जो है ना ये यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, ओके एलसीएम लेने में, ठीक है ऐसे। ओके, हम इसको ऐसे कर देंगे, दिस वन। ओके, नाउ दिस इजिकल टू जो एक्चुअल जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2 आएगा, ठीक है ना, T1 प्लस T2 आएगा। और यहाँ पे बेटा T2 की वैल्यू को रख दो, ठीक है ना। तो T1 जो है वो तो 24 आवर्स है ही, T2 इजिकल टू T1 अपॉन 1.331 अपॉन T1 प्लस T2 है, ठीक है ना। तो T1 प्लस T2 का मतलब T1 प्लस T2 इजिकल टू T1 अपॉन 1.331 है। ओके करेक्ट है। अब इसी चीज़ को हम है जो ये कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ठीक है, T1 अपॉन 1.331 अपॉन T1 ले लेंगे कॉमन, तो 1 प्लस 1.331 है आ जाएगा। T1 T2 जो है वो कैंसिल होगा। अब आपका जो टाइम पीरियड होगा वो T1 अपॉन 1.331 इंटू 1.331 अपॉन 1 प्लस 1.331 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल। तो T1 अपॉन 2.331 आ जाएगा, ठीक है ना। ये है जो एक्चुअल टाइम आएगा, और ये T1 जो है वो 24 आवर्स है, ठीक है ना, तो 2.331 आएगा। तो इसका जो आंसर जो है वो, इसका आंसर जो होगा वो 2.331 आ जाएगा। ओके, थैंक यू।